पुरी साहब आपके पास आना चाहता हूं। इस सारे मामले को तूल तब मिला जब राजनयिकों के निष्कासन पर बात आ गई। संसद में बोले ये इतना ज्यादा सुर्खियों में नहीं आया था, राजनयिकों को देश से निकाल दिया गया। थोड़ा आप रोशनी देंगे, पहले किसने किसको निकाला? छह छह दोनों तरफ है, छह भारत ने निकाले, छह कनाडा ने निकाले। अब उलझन यह है पुरी साहब, ये पहले किसने निकाले? आप तो अनुभवी राजनयिक हैं, सच तो बताएंगे, पहले किसने निकाले और क्या कह के निकाले? मैं अगर मेरे को आप 1 मिनट दीजिए। देखिए, धर्मपाल जी ने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही। देखिए, वहां पर ना इन सम सेंसेस ये मैटर तो जिसको कहते हैं पॉलिटिकल सा है, इंडिया कनाडा के बीच में पॉलिटिकल सा, लेकिन वहां जो नजरिया आगे भेजा जा रहा है वो है लॉ एनफोर्समेंट। कि अब हम लोग जो इंडिया में, हमारे लिए ये चीजें जरा डिफरेंटली हम लोग देखते हैं, जी। वहां उन कंट्रीज में ये चीजें जरा डिफरेंटली देखी जाती हैं, है सही नहीं है वो। और ये सब मुद्दे के आपने घुस के उसको मारा, इसराइल ने किया, दीज आर नॉट रेलेवेंट टू इंडिविजुअल्स राइट्स एंड लिबर्टीज स्पेशली इन डेमोक्रेसीज ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। ये हम भी जानते हैं, आप लोग वहां जाइए, हम भी वहां जाते हैं, तो ये ऐसा ही है। दिस इज द वे द वर्ल्ड इज। ऑफ कोर्स इट इज अ पावर गेम ऑफ नेशंस, इसमें कोई शक ही नहीं। अब किसने क्या, देखिए, पहले लेट अस अंडरस्टैंड, पहले सबसे इस मामले को नॉर्मली लोग क्या कहते हैं कि अगर कनाडा को ऐसी कोई आशंका है या कुछ भी है, इट वाज अ मैटर कि उसको क्वाइटली डिप्लोमेटिकली भारत के साथ रेज करना। अगर भारत ना भी करता फिर भी देयर आर सो मेनी वेज ऑफ रेजिंग इट, इसको अलग अलग से चुपचाप बात कर। लेकिन याद है आपको, पिछले साल ट्रूडो साहब ने ये पार्लियामेंट में ऐलान कर दिया। नेचुरली यहाँ पर भी जिसको कहते हैं टेम्परेचर राइज हो गए। इस बार भी उन्होंने ऐलान किया कि आपके 6 व्यक्ति और उसमें भारत का राजदूत जो है वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है। तो सर, ये तो डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग तो बहुत बड़ा कदम, और अगर आप इस किस्म की चीज कहें तो नेचुरली रिजल्ट्स वही होगा। चाहे आप कहोगे गर्मा गर्मी में ये नहीं करना चाहिए, वो तो कहने की बात होती है, एंड में आपको भी करना पड़ता, आपने भी वही किया, 6 और 6 वो हुआ। जो रास्ता जो धर्मपाल जी कह रहे हैं उसको निकालने के लिए थोड़ी सी गर्मी में ठंडाई तो जरूर आने की जरूरत है, उसमें टाइम एक फैक्टर होता है। लेकिन ये लॉ एनफोर्समेंट वाला जो मुद्दा है, ये इसको भी किसी ना किसी तरीके से लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट। अभी तो जरा मामला गर्म है, तो थोड़े दिन रहेगा गर्म, सुर्खियों में ना रहे, क्योंकि और बड़ी चीजें दुनिया में हो रही हैं, अमेरिकन इलेक्शन हो रहे हैं, हमारे यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन मुद्दा एकदम गायब हो जाएगा नहीं। मेरे को सबसे दुख की बात यह है, और अगेन मैं धर्मपाल जी की बात पे जाऊंगा, कि भारत और कनाडा के बीच में रिश्ते एट द लेवल ऑफ पीपल, एट द लेवल ऑफ द इकोनॉमी ऐसे हैं कि भारत का तो फायदा है ही है, हम आप बात कर रहे थे, कनाडा के लिए बहुत जबरदस्त फायदा। इसलिए ये मुद्दा जो है ठीक है जो भी है लॉ एनफोर्समेंट ये है। वुड इट नॉट मेक सेंस फॉर अ कैनेडियन गवर्नमेंट टू टेक एन ओवरऑल कैनेडियन व्यू एंड ट्राई टू फाइंड सम काइंड ऑफ वाया मीडिया, जिससे उनका लॉ एनफोर्समेंट नीड्स भी सेटिस्फाई हो, लेकिन कनाडा के ओवरऑल इंटरेस्ट भी सेटिस्फाई हो। आफ्टर ऑल इंडिया इज व्हाट वी आर, ए ह्यूज मैसिव इकोनॉमी, जो